लोग तो विरोध करता रहेगा। लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखे तो हो गया। बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे, कानून वापिस नहीं है फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? ये मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूँ। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी ब्याऊंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे से पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी है यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक्टर साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है मगर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों आज बताना पड़ेगा आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो स्वयं प्रभावित है वहाँ खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी पूरी मात्रा में पहुँचाया जाए, तो आपको अपना एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखे तो हो गयो। क्या बात है, कानून वापस कर लो। कौन सा है? बेरो कोनी। कानून में है कौन? बेरो कोनी। के चाहेगा? बेरो कोनी। ये बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कहने बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में जीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी,
मगर खुद पंगो लेके पुरानो कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आड़ती आज के दिन मारा गया। साथियों आड़ती है पीसा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा दोगे। कोई एक साल में एक मंडी के ताड़ो लागे हो तो बताओ। आज तो धरातल चाले है, मंडी को नहीं चाले, पहले वो बेहतर चाले और पहले वो अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ है। मैं तो आज साहब एक ही रिक्वेस्ट करूं कि समझने की बात है, लोग कई अठे खराब माहौल करे पर माहौल खराब थे को नहीं होने देना, मजबूती और डट के थे लड़ाई लड़नी। बूथ संभालना और थे बूथ संभाल गया 30 तारीख ने, तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद को देखा।